हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे 4 टक्स वाले बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। तो कपड़े को हम 2 फोल्ड पहले करेंगे बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को 2 फोल्ड रखते हुए हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को 2 फोल्ड कर लिए हैं। अब हम ब्लाउज की चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई हम ले रहे हैं 11.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से हम नाप लेते हैं। तो हम चौड़ाई नाप लिए हैं, 11.5 इंच ले रहे हैं। और नीचे से हम तुरपाई के लिए हम 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरह से। इसमें हम अब लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम ले रहे हैं ब्लाउज की, इस तरह से हम निशान लगा लिए हैं। लंबाई 13.5 इंच लिए हैं। और शोल्डर हम ले रहे हैं 6.25 इंच। 6.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिए हैं। और 6 इंच ले रहे हैं आर्म होल की लंबाई। तो इस तरह से बॉक्स बना के उसके बाद हम गोलाई की शेप देंगे। और गला की चौड़ाई लिए हैं 2.5 इंच और लंबाई 7 इंच है। तो हम अब इसे गोलाई की शेप देंगे। गोलाई की शेप इस तरह से दोनों साइड से हम दे देते हैं। आर्म होल की साइड और गला की साइड दे दिए हैं। और हम यहाँ पे चेस्ट साइज 9.5 इंच दे रहे हैं। तो 38 इंच की हम चौथा भाग में 9.5 इंच दिए हैं। हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं और 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। लूजिंग के लिए हम एक्स्ट्रा हाफ इंच रखे हैं और 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। तो हम इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जिस तरह से हम 2 फोल्ड में बैक पार्ट की कटिंग किए हैं उसी तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लिए हैं। इसके बाद हम बैक पार्ट को इस पे रखते हुए आर्म होल की कर लेते हैं कटिंग। पहले हम निशान लगा लेते हैं, इसके बाद इसे हटा के हम कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की साइड निशान लगा लेते हैं और गला की चौड़ाई जितना हम बैक पार्ट में दिए उतना फ्रंट पार्ट में भी देंगे। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे से हम पट्टी वाले ब्लाउज बना रहे हैं, बेल्ट पट्टी वाले। तो हम इसमें 1.5 इंच ले रहे हैं। सिंपल ब्लाउज में 1 इंच रख रहे हैं और इसमें हम 1.5 इंच लिए हैं। और आर्म होल की साइड फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच कटिंग करेंगे। और गला की लंबाई हम 5 इंच लिए हैं। गोलाई की शेप दे देते हैं। तो इसे हम कटिंग कर लेते हैं। गला की कटिंग कर लिए हैं। अब हम नीचे से पहले कटिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम नीचे से बेल्ट पट्टी के लिए निकालेंगे। तो हम लंबाई में ले रहे हैं, यहाँ पे हम 12.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। नीचे की पट्टी की लंबाई रहेगी 3 इंच। तो हम प्लेट्स की निशान लगा लेते हैं। तो हम इस तरह से पहले पट्टी की निशान लगा के इसके बाद हम प्लेट्स की निशान लगाएंगे। तो 3 इंच लंबाई है पट्टी की। तो हम आई पट्टी हुक पट्टी के साइड से हम 3.5 इंच रखेंगे और फिटिंग साइड से हम 2.5 इंच रखेंगे। तिरछा शेप में हम कटिंग कर लिए हैं, पट्टी की कटिंग कर लिए हैं। अब हम आई पट्टी हुक पट्टी के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। उसके बाद हम प्लेट्स की निशान लगा लेते हैं। तो प्लेट्स की हम 3.5 इंच पे चौड़ाई लिए हैं और 2 इंच लंबाई लिए हैं प्लेट्स की। और आई पट्टी हुक पट्टी के साइड से हम 3 इंच लंबाई लिए हैं। और बाकी सभी प्लेट्स के 2-2 इंच की दूरी पर हम निशान लगा लेते हैं। तो हम नीचे साइड की प्लेट्स की हम 1 इंच की चौड़ाई रखते हुए हम सिलेंगे। और बाकी तीनों प्लेट्स की हम हाफ इंच की रखते हुए हम सिल लेते हैं।
तो इस तरह से हम दोनों साइड हम निशान लगा लेते हैं। तो हम इस साइड भी पलटते हुए हम निशान लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट में हम दोनों साइड निशान लगाएंगे। तो हम अब बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू की सबसे पहले हम 4 फोल्ड कपड़े को करेंगे। इसके बाद हम नीचे से तुरपाई के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हम निशान लगा लिए हैं। निशान लगा के इसके बाद हम लंबाई नापेंगे बाजू की। तो लंबाई हम 4 इंच लिए हैं और ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखे हैं। तो इधर से हम 1.5 इंच की गोलाई की शेप दे देंगे। इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। अब तो बाजू की कटिंग कर लिए हैं। अब इसे सिलते हैं हम। तो जिस तरह से हम निशान लगाए हैं उसी तरह से हम कटिंग करेंगे। दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को दोनों अलग अलग करके हम इसके बाद हम प्लेट्स की सिलाई करेंगे। तो जिस तरह से हम निशान लगाए हैं उसी तरह से हम सिल लेते हैं सभी प्लेट्स को। इधर से भी हम इसी तरह से सिल लेते हैं। सभी तरफ से हम सिल लेते हैं। हम इधर से भी सिल लेते हैं। तो सभी तरफ से हम सिल लिए हैं। अब इस तरह से हम इस साइड भी हम सिल लेते हैं। दोनों प्लेट्स की हम सिल लिए हैं। दोनों साइड की फ्रंट पार्ट की हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम पट्टी लगाएंगे। पट्टी हम ऊपर वाले पार्ट से 1.25 इंच ज़्यादा रखते हुए हम पट्टी की सिल लेते हैं। ½ इंच पकड़ते हुए सिल लेंगे। उसके बाद हम ऊपर से हम एक सिलाई चलाएंगे। तो किनारे किनारे पे हम सिल लिए हैं। दोनों साइड में इसी तरह से हम सिल लेते हैं। हम इधर भी हम सिल लेते हैं। इस साइड भी पट्टी हम लगा लिए हैं। अब इसमें आई पट्टी हुक पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी बनाने के लिए हम 1.5 इंच कपड़ा की चौड़ाई रखेंगे और आई पट्टी के लिए हम 2.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे। तो हम पहले हुक पट्टी बना लेते हैं। राइट साइड में हम हुक पट्टी बना रहे हैं। इसे अंदर की साइड मोड़ते हुए हम सिलेंगे। तो इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब इसे अंदर की साइड रखते हुए सिल लेंगे। तो हम लेफ्ट साइड में हम आई पट्टी बना लेते हैं। तो हम इस तरह से हम 2.5 इंच चौड़ाई लिए हैं और इसे आई पट्टी हम अंदर की साइड हम रखते हुए मोड़ते हुए हम सिलेंगे। ऊपर से हम किनारे किनारे सिल लेते हैं। दोबारा सिल लेते हैं इस पे। तो हम फ्रंट पार्ट की दोनों पार्ट की सिल लिए हैं। आई पट्टी हुक पट्टी दोनों साइड की सिल लिए हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर देते हैं गला की गोलाई की शेप देके। इसके बाद हम बैक पार्ट की सिलेंगे। तो बैक पार्ट की हम 2 फोल्ड करते हुए हम 4.5 इंच चौड़ाई लिए हैं और 4.5 इंच लंबाई भी लिए हैं प्लेट्स की। और 1 इंच की चौड़ाई नीचे से पकड़ते हुए हम ऊपर किनारे ला देंगे प्लेट्स की। तो हम दोनों साइड में प्लेट्स के निशान लगा लिए हैं। अब इसे सिल लेते हैं। सिल लिए हम। इधर भी हम सिल लेते हैं। तो दोनों साइड हम सिल लिए हैं। अब इसे हम शोल्डर एक साथ रखते हुए हम सिलेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का रखते हुए हम शोल्डर सिल लेते हैं। तो हम फिटिंग साइड से भी सिल लेते हैं। जितना पे निशान लगाए हैं हम फिटिंग साइड से सिल लिए हैं। तो दोनों साइड से हम इसी तरह से सिल लेते हैं।
इस साइड भी हम इसी तरह से हम सिल लेंगे। शोल्डर को पहले सिल लेते हैं। अब हम फिटिंग साइड से सिल लेते हैं। तो सिल लिए हम। तो इसमें हम बाजू अटैच करेंगे, तो बाजू को हम तुरपाई करेंगे। तो पहले हम सिल लेते हैं, उसके बाद हम तुरपाई करेंगे। तो हम सिल लेते हैं, दोबारा सिल लेते हैं। हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम फ्रंट पार्ट में हम बाजू की 1/2 इंच कटिंग करेंगे और इसे सिलेंगे। 1/2 इंच फ्रंट पार्ट में हम कटिंग कर लेते हैं। हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसे हम सिल लेते हैं, अंदर की साइड से रखते हुए हम दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम बाजू सिल लिए हैं। इस तरह से बाजू सिल के हम इसमें दोबारा सिलाई सिल लेते हैं। हम सिल लिए हैं। तो हम बाजू सिल लिए। अब इसके बाद हम पाइपिंग लगाएंगे, तुरपाई वाली पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए हम 1.25 इंच कपड़े की चौड़ाई लिए हैं, तिरछा शेप में उड़ेब कटना। तो हम पाइपिंग बना लिए हैं। अब इसे हम गला के साथ अटैच करेंगे। तो 2 फोल्ड करके पाइपिंग को और अंदर की साइड रखते हुए हम गला के साथ सिल लेते हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।